कॉल नेता, उनको नेता नहीं कहूँगा क्योंकि नेताओं का बहुत अच्छा काम होता है। जो नेता होते हैं ना वो सोसाइटी को प्रगति की राह पे लेके जाते हैं, वो सोसाइटी को डेवलपमेंट की रास्ते पे लेके जाते हैं। लेकिन हमारे जो सो कॉल नेता है और सो कॉल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, उनके सर पे इस बात को सुन के जूं तक नहीं रेंगती। आप जैसे सैकड़ों छात्र हमारे इस कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, अभी एक स्ट्रीम खाली एक आर्ट स्ट्रीम होते हुए भी आप सोचिए इस कॉलेज में 700 छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। लेकिन सोचिए एक बार विचार करिए कि अगर इस कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ साथ कॉमर्स अथवा नॉन मेडिकल बिजनेस स्कूल्स और अलग अलग स्ट्रीम्स हों तो क्या और बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे? क्या वो माँ बाप के बच्चे जिन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक देनी पड़ती है किस वजह से? क्योंकि उनके नगर में एक कॉलेज नहीं है। आप ध्यान दीजिए, नौशहरा सुंदरबनी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको जो कल को बढ़ के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन दुखद विषय यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आज तक एक कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ के लोकल जो सोफा नेता थे उनकी खामियों की वजह से नहीं हो सका। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज हर इस बाशिंदे से, हर एक छात्र छात्रा से जो इस कॉलेज में पढ़ता है, क्या उसने अपनी सुविधाओं को लेकर पहले संघर्ष किया कि नहीं किया? आपने पहले इस कॉलेज में सुविधाएं लाने के लिए संघर्ष किया कि नहीं किया? जोर से बोलो भाई, अगर किया तो तब भी आपका जोर लगा होगा। आप भी बोल दो, किया कि नहीं किया? हाँ, आज अगर बेंचेस लगे हैं, आज अगर आपके हर एक रूम में इन्वर्टर के कनेक्शन है, मैं विद्यार्थी परिषद को इसका श्रेय कतई नहीं दूंगा। मैं श्रेय दूंगा आप जैसे हर एक विद्यार्थी को जिसने विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले प्रोटेस्ट किया। और आज आपके कॉलेज में ये 30 जो बेंचेस हैं उस बेंचेस पे आप बैठ रहे हो, ये आपके लिए ही है। हम कई बार पूरा कॉलेज के बेंचेस भरे होते हैं, हम कई बार ग्राउंड के मध्य में बैठते हैं। हमने कभी आशा नहीं रखी कि आप उठ के हमें जगह दो। हम कभी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि कल आने वाले हमारे भाई बहन जो छोटे भाई बहन यहाँ पे आके पढ़ेंगे उन्हें यहाँ पे बैठने की जगह मिले, अतः उन्हें सुविधाएं मिले और अच्छी पढ़ाई मिले। आपके ध्यान में एक और विषय ला दूं, 14 अगस्त 2019 को यहाँ पे एडीसी साहब आए। कब आए? जब विद्यार्थियों ने एक प्रोटेस्ट निकाला। एक प्रोटेस्ट कहाँ तक? चौक से थोड़ा ही पीछे विद्यार्थी परिषद के लोगों ने और आप लोगों ने रोड को ब्लॉक किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। उसके उपरांत यहाँ पे जीडीसी सुंदरबनी में एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तब के जो 14 अगस्त 2019 को यहाँ पे थे और यहाँ पे आके विजिट करते हैं। और हम सब छात्र यहाँ पे पानी के बीच में, आप मानोगे उस दिन बहुत पानी यहाँ पे भरा हुआ था। जो नहीं जानते उनके ध्यान में भी ला दूं, वैसे तो सब जानते होंगे, यहाँ पे बहुत सा पानी भरा था उस ग्राउंड में। हम लोग सभी पानी के बीच में खड़े थे, लेकिन वो महाराज आए और सीधे जाके प्रिंसिपल चैम्बर में घुस गए। वहाँ पे तो इन्वर्टर का कनेक्शन था, वहाँ पे क्या था? इन्वर्टर का कनेक्शन। वहाँ पे सूखा सोफा था, लेकिन हम छात्र यहाँ पे अपने जूते गीले करते हुए बस प्रतीक्षा कर रहे थे उनके एक अच्छे जवाब की जो हमारे हित में हो, अतः हमारे कॉलेज की बिल्डिंग के हित में हो। लेकिन वैसा जो आंसर था, वैसे जो आंसर तो मिला, लेकिन क्या उस पर काम नहीं हुआ। वो महोदय, यहाँ पे हमारे ही कॉलेज की एक अध्यापिका, बहुत अच्छी अध्यापिका रही, ओल्ड मेडलिस्ट इन ईवीएस, ठीक है, बहुत अच्छे थे। वह हमारे कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल थे। जब हम ये विषय बाहर रख रहे थे तो मैडम जी अंदर से निकलती है और कहती हैं कि शो सम रिगार्ड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज हियर फॉर यू। तो कहा भी, लेकिन कुछ बात एक ये भी आई कि मैडम अगर वो महाराज हमें रिगार्ड्स नहीं शो कर रहे, जब हम अपने जूते गीले करके भरी बारिश में हम पूरा सुंदरबनी मार्च करके पुनः एक बार इस गीले ग्राउंड में आ गए, अगर वो रिगार्ड्स हमें शो नहीं कर रहे, वो सीधे जाके सोफे पे बैठ रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, तो बताइए किसकी गलती है? किसकी गलती है? ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है जो पुनः हमें लॉलीपॉप देने का काम करती है। क्या करती है? लॉलीपॉप। ये दिलासे देके, इनके झूठे दिलासों के तले आज 9 वर्ष बीत चुके हैं कि हमारे कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। और भूला आपसे वो विषय भी नहीं है जब 1 फरवरी के दिन को हम सब यहाँ से इकट्ठे होके
हम सब यहाँ से इकट्ठे होके एडीसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे एक विज्ञापन, एक मेमोरेंडम आपकी तरफ से, विद्यार्थी परिषद की तरफ से वहाँ पे जाके सबमिट करते हैं। और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी हमारे, उनको रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं महोदय, हमारी ये मांग है कि हमारा जो 9 वर्ष से पुराना कॉलेज, जो 9 वर्ष पुरानी कॉलेज की बिल्डिंग जो रुकी हुई है, उसका कार्य पुनः शुरू कर दिया जाए। अतः वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था, कुछ एफआईआर्स लगे थे, कुछ लैंड केस लगा हुआ था, वो लैंड केस हट चुका है। अब कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है उसको पुनः शुरू कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पे जाते समय या वहाँ पे पहुँच के जब एडीसी सर से हमारी बात होती है, टेलीफोनिक बात होती है, वहाँ पे मिलते नहीं हमें, वो टेलीफोनिक बात में उनके द्वारा कहा गया कि जल्दी इस विषय पे गौर किया जाएगा और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, गौर दीजिएगा, 2-3 दिनों के अंदर आपके कॉलेज की बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है वो पुनः एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक अच्छी पेस के साथ एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन वो झूठा दिलासा था, वो क्या था? एक झूठा दिलासा जो विद्यार्थियों को वहां से खदेड़ने का काम किया जिसने। और आज 10 दिन बीत चुके हैं, जो डेडलाइन हमने विद्यार्थी परिषद ने या फिर आप लोगों ने उन्हें दिया था कि 10 दिन के भीतर हमारे कॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू हो जाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही शर्मनाक विषय है ये। इसमें खामियां खाली प्रशासन या फिर हमारे लोकल सो कॉल्ड लीडर्स की वजह से नहीं है, बल्कि अगर खामियां हैं तो हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ खामियां हैं। हर बार जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आता है और वो यही बात कह के जाता है कि कॉलेज समस्याओं के बीच से जूझ रहा है और कॉलेज में एक ऐसी जॉइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें विद्यार्थी भी हो और कॉलेज के अध्यापक भी हो और वो मिलके कॉलेज के विषय पे गौर फरमाएं और जो कॉलेज में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण करें। लेकिन हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के सर पे भी जू नहीं रेंगती। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 700 बच्चा क्लासेस बॉयकॉट करो या छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। आज तक इनसे एक वो जॉइंट कमेटी नहीं बनी, एक वो जॉइंट कमेटी नहीं बना सके जो कॉलेज की समस्याओं को की देखरेख करती। क्या आप विद्यार्थी जो बिना इनकी किसी मदद के या फिर बिना इनके बताए अगर आप इतना बड़ा स्टेप अपने कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण को लेके इतना बड़ा सोशल वर्क कर सकते हो, जब आप एक डिजाइन्ड कमेटी के अंदर होते जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वर्क करती, उनके साथ मिलके उस जगह को देखने जाती, जो वहाँ पे दुविधाएं आ रही थी उनको दूर करने की कोशिश करती, तो क्या वह हल नहीं होता? हल होता कि नहीं होता? तो आज पुनः आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने आज फिर से ये प्रोटेस्ट, ठीक है ना, पहले आपके सामने यहाँ से 30 लोग गए एडीसी ऑफिस, ठीक है, एडीसी ऑफिस के तब आपको ये भी बता दिया गया था हमारे ही द्वारा कि अगर इस पे बात जो हमने मेमोरेंडम दिया इस पे गौर नहीं फरमाया गया तो हम एक पीसफुल रैली मार्च निकालेंगे, ठीक है। तो आपकी भी इसमें सहमति थी कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे, तो वैसा ही हुआ। 10 दिन बीत चुके हैं, अब हम सब तैयार हैं वहां जाने के लिए। तैयार है? हाँ। तैयार है? हाँ। है? हाँ। जोर से बोलेंगे एक बार अगर है तो। हम सब वहां जाने के लिए तैयार हैं? हाँ। आप सबके ध्यान में एक विषय ला दूं, हम सब डिसिप्लिन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कोई भी ऐसी उपद्रव हरकत हम स्टूडेंट्स के बीच से नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। अतः हमारे साथ हमारे जेकेपी के जवान वो रहेंगे, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वह हमारे साथ हमें गार्ड करके यहाँ से एडीसी ऑफिस एक पीसफुल रैली मार्च जो हम निकाल रहे हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। फिर हम वहाँ पे जाके अपना विषय रखेंगे, ठीक है। और उसके लिए ऐसे तो प्रोटेस्ट हमने बहुत बार निकाले, लेकिन एक नया अभियान आप सब मैं भाई बहनों से आग्रह करूंगा, अपना बैग यहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें से एक पुस्तक अपने हाथ में जरूर रखिए, क्योंकि आज हम क्लासेस एडीसी ऑफिस के अंदर बैठ के लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? एडीसी ऑफिस के अंदर बैठकर, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास सचमुच बैठ के पढ़ने के लिए जगह नहीं है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 3 सेमेस्टर्स एट ए टाइम पढ़ते हैं और 3 सेमेस्टर्स को चलाने के लिए एट ए टाइम 9 रूम्स चाहिए एटलीस्ट एक सेमेस्टर के एक स्ट्रीम के अंदर, लेकिन हमारे पास यही 4 कमरे हैं आपके सामने। तो आप सभी अपने बैग में से एक एक बुक निकालेंगे।
हम अंदर बात करते ना, आपसे तो बात कर ली, आपसे तो मीडिया पर्सन ने भी बात की सर। मैंने एडीसी साहब से बात की है, कोई बात नहीं हुई है, हमने बहुत बार। एक बात और सुनेंगे सर, एक मिनट, एक बात और, हमने इनके कहने पे प्रोटेस्ट ना किया है ना हम रोकेंगे। क्या किया? हमने इनके कहने पे ना प्रोटेस्ट किया है ना रोकेंगे। इनको कोई दुविधा नहीं है, दुविधा हमें है। ये सोफास पे बैठते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे हुए, अब तो 2 AC भी लगे हुए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छात्र उठा है ललकार नहीं सहेगा। बैठो 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 भारत माता की वापस बड़े बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। Down, down, get the protector down, down, get the protector down, 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 down। हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से।